नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग क्लास का आज का पहला वीडियो देखते हैं क्या है। ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। इस वीडियो को ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। अब यहाँ पर क्या बोला है, मनोज इज द सन ऑफ विशाल। अब हम पहले ही लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना रिलेशन बता दिया गया है कि मनोज क्या है, इज द सन ऑफ मतलब मनोज बेटा है। किसका बेटा को हम प्लस कर देंगे, मेल को प्लस और फीमेल को माइनस। मनोज क्या है, सन ऑफ विशाल, विशाल के बेटे हैं, मतलब विशाल पापा है किसका, मनोज का। विशाल पापा है, मेल है, ये खत्म हो गया। अब रेशमा इज द वाइफ ऑफ विशाल। रेशमा कौन है, विशाल की पत्नी है। पत्नी होगी तो ये फीमेल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब टीना इज द मदर ऑफ विशाल। टीना कौन है, विशाल की मम्मी है। टीना मम्मी होगी तो क्या होगा, फीमेल होगा। विशाल इज द फादर ऑफ मीना एंड रीना। विशाल क्या है, मीना और रीना के पापा है। इधर मीना इधर रीना बना देता हूं। ये मीना और रीना, ये नाम से ही पता लग गया कि ये दोनों क्या है, फीमेल है। अब पूछा है कि हाउ इज टीना रिलेटेड टू रीना। अब टीना रीना की क्या लगती है, ये क्या लगती है। अब टीने के एक बेटे हैं, बेटे का नाम क्या है, विशाल है। विशाल के पत्नी का नाम रेशमा है और विशाल के 3 बेटे बेटी है। बेटा का नाम है मनोज और बेटी का नाम है रीना और मीना। तो रीना की टीना क्या लगेगी, रीना मीना और मनोज के पापा है विशाल और विशाल के माँ है टीना। तो पापा के माँ को क्या लगती है, ग्रैंड मदर। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अगर BRELF का GMFSE से रिलेशन है तो EODLT का रिलेशन किसके साथ होगा, वही हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका आसान तरीका है। जैसे कि F के बाद G, L के बाद M, E के बाद F आता है, R के बाद S और B के बाद C आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले अंदर का लास्ट का करेंगे। तो लास्ट का ये T के बाद क्या आएगा, U, L के बाद M, D के बाद E, O के बाद P और E के बाद F, UNEPF। UNEPF आपका पहला ऑप्शन इज UNEPF है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में गर्ल का कोड 7811812 है और सॉन्ग का कोड है आपका 1922547 है। तो क्यू का कोड क्या होगा, वही हमको निकालने को बोला है। तो देखते हैं पहले, GIRL और दूसरा क्या है, सॉन्ग, SONG। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। जी का कितना होता है, 7 होता है, I का 9, R का 18 और L का 12, S का 19 और आपका O का 15, N का 14 और G का 7। अब देखते हैं क्या है, यहाँ पर क्या दिया, 781, 7 का 7 लिख दिया है तो 7। अब 8 9 से माइनस तो नहीं होगा, 81 लेते हैं तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर कर दे तो ये बीच वाला क्या किया, 9 का स्क्वायर कर दिया तो 81 आ गया। और दूसरा 18 और 12 सेम टू सेम है, 18 और 12 सेम टू, ये दूसरा वाला क्या किया, स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, बाकी सेम टू सेम है। अब यहाँ पर देखते हैं 19 का
19 ही है। अब दूसरा वाला में 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 इंटू 15 225, और 14 का 14 और 7 का 7। अब क्रीम में देखते हैं, CREW, C का प्लस W 3, R का 18, E का 5, W का 23। तो 3 का 3 लिख दिया हमने पहले के जैसा। अब 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 18 इंटू 18 देखें, 8 इंटू 8 64 का 4 एंड नंबर 6, 8 इंटू 1 8 प्लस 6 14, 18 इंटू 1 18, तो कितना होगा? 4 2 3 324। 3 के बाद 324 कहीं है? नहीं है, मतलब यह 18 का स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या है मामला, वो हम देखते हैं, फिर अच्छी तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर I का 9 दिया था स्क्वायर, यहाँ पर O का मतलब क्या है? यहाँ पर भी 15 का स्क्वायर लिया था, मतलब क्या है? भावेल का लिया है। यहाँ पर I भावेल है, यहाँ पर O भावेल है, तो यहाँ पर भावेल क्या है? E है, तो हम 18 का 18 ही लिखेंगे। अब भावेल क्या है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, और 23 का 23 लिखेंगे। तो 318 25 23, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, which one of the following numbers will replace the question mark in the given series? यहाँ पर दिए गए इन नंबर में से कौन सा नंबर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर बैठेगा, वही हमको पूछा है। 8 18 क्वेश्चन मार्क 138 408 और 1218। तो हम देखते हैं क्या है रिलेशन। अब हम 8 से 18 कैसे ला सकते हैं? 8 के साथ इंटू 2 करेंगे तो 16 प्लस 2 18, ऐसे भी होगा, या 8 इंटू 3 24 माइनस 6 24, 8 इंटू 3 24 माइनस 6 भी 18 आता है। अब हम इन दोनों से ट्राई करके देखते हैं। अब इससे ये पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो अब इससे ये देखते हैं क्या है। 138 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? 276 प्लस 2 278 नहीं होगा, मतलब इंटू 2 करने से नहीं होगा। अब इंटू 3 करके देखते हैं। 8 इंटू 3 24, 9 प्लस 2 11, 1 3 1 414 हुआ। तो माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा? 804 408, मतलब इंटू 3 माइनस 6 है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 से नहीं होगा ये। अब हमको पता चल गया है, मतलब 138 इंटू 3 माइनस 6 करने पर 408 आएगा। तो अब 408 इंटू 3 करेंगे, पहले देखते हैं। 12, इससे माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा? 24 माइनस 6 18, 12 का 12 यानी 12 18। अब हमको कंफर्म हो गया कि इंटू 3 माइनस 6, इंटू 3 माइनस 6 करने पर यह आ गया इससे। तो इससे भी ये करके देखते हैं। 18 इंटू 3 कितना होगा? 54, 54 माइनस 6 कितना होगा? 54 माइनस 6 करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा। अब हम 48 से ये आता है कि नहीं देखते हैं। 48 इंटू 3 24 2 12 प्लस 2 14 माइनस 6, तो 8 3 1 138 आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? 48 होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर क्या लॉजिक लगा था? इंटू 3 माइनस 6, ये याद रखिए। इस सवाल को देखिए आप। Select the correct combination of mathematical signs, sequentially replace the star signs and balance the given equation. मतलब 76 स्टार 4 स्टार 26 स्टार 13 स्टार 9 स्टार 62। तो इनमें से आपका A B C D 4 में 4 अलग अलग ऑप्शन है, तो स्टार की जगह पर कौन सा वाला साइन होगा वही हमको
बिठाना है। यहाँ पर डिवाइड होगा तो डिवाइड बैठाएंगे, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो ये मतलब इन चारों में से कोई एक होगा, तो कौन सा वाला होगा वही हमको निकालना है। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए कि यहाँ पर लास्ट ए बी सी डी चारों में क्या है, लास्ट में माइनस है तो इक्वल है। बाकी कोई भी हो, यहाँ डिवाइड प्लस प्लस माइनस है, कुछ भी है आगे पीछे करके दिया है प्लस माइनस डिवाइड इंटू को, लेकिन लास्ट में सभी क्या इक्वल है। तो हम मतलब यहाँ पर इक्वल होगा वो हमको कंफर्म हो गया। 76 4 26 13 9 इक्वल टू 62 होगा। ये सब और ये सभी ऑप्शन देखकर हमको पता चल गया है कि लास्ट में इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल होगा। बाकी क्या होगा अब वो हम देखेंगे, एक एक करके देखना होगा, कोई दूसरा चारा ही नहीं है। तो यहाँ पर हम डिवाइड देखते हैं, यहाँ पर माइनस, उसके बाद प्लस और इनटू। अब 76 को 4 से डिवाइड करने पर कितना होगा, 19 होगा। तो 19 लिखेंगे हम यहाँ पर, माइनस 26 प्लस 13 इंटू 9 कितना होगा, 117। अब ये और ये प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो इसके साथ 19 प्लस करेंगे, 136। इससे 26 माइनस करने पर कितना होगा, 110। आना चाहिए 62, आ गया 110, मतलब ये गलत है। यहाँ पर ये साइन नहीं होगा, कोई दूसरा ही साइन होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर इनटू। तो 76 माइनस 4 प्लस 26 को 30 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, इंटू 2। अब 76 माइनस 4 प्लस 9 इंटू 2 18। अब 76 प्लस 4 आपका कितना होगा, 76 माइनस 4 72 होगा। के साथ अगर हम 18 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। लेकिन यहाँ पर कितना है, 62 है, तो इससे भी हमारा आंसर नहीं निकला। तो अब हम इसको भी कर देंगे, ये भी कंफर्म हुआ कि नहीं होगा इससे। मतलब देखा कैसा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। अगर फर्स्ट में आंसर मिला तो आसान होगा, अगर डी वाला आंसर है तो कितना प्रॉब्लम होगा, लास्ट तक देखना ही होता है। अब ये वाला ट्राई करेंगे, प्लस डिवाइड इंटू माइनस। तो 76 प्लस यहाँ पर 26 से 4 को डिवाइड करने पर क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, 26 करेंगे तो आसान हो जाएगा, इंटू 13 माइनस 9। तो 76 का 76, 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26, 24 से 2 से 1 2 टाइम। तो 76 प्लस 2 माइनस 1 तो कितना होगा, 76 प्लस 2 78 माइनस 9 कितना होगा आपका 69। तो इससे भी 69 भी नहीं, 62 है, तो ये भी नहीं हुआ। तो अब हम लास्ट वाला करेंगे। तो अब तो कंफर्म हो गया कि लास्ट वाला होगा ही होगा, फिर भी हम देखते हैं। इतना 3 किया तो एक लास्ट करने में क्या अर्थ है। लास्ट वाला में क्या बोला है, प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद इनटू। तो 76 प्लस 4 माइनस, अब इसको पहले करेंगे डिवाइड को, तो 2 टाइम, 26 को 13 से 2 टाइम इंटू 9। 76 प्लस 4 80 माइनस 9 इंटू 2 18। अगर 80 से 18 माइनस करें तो कितना आएगा, 62, यानी कि 62 निकल गया।
मतलब आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें क्या है, 24 30 से 6, 34 29 से 7, तो 66 33 से क्या आएगा। यहाँ पर तो एक आसान दिखाई दे रहा है, क्या 30 माइनस 24 6। अगर हम 30 से 24 को माइनस करें तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 29 से 29 से हम 30 पर माइनस नहीं कर सकेंगे। अगर हम इधर से इधर कर दें बड़ा से छोटा तो भी क्या होगा, 34 से 29 माइनस करने पर 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 7 है, मतलब माइनस का लॉजिक नहीं है यहाँ पर। तो हम इसको देखते हैं, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या होगा। 24 और 30 को प्लस करने पर कितना आएगा, 54। लाना होगा कितना, 6। तो कैसे करेंगे, 54 को अगर हम डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 34 और 29 के प्लस करके देखते हैं। 3 9 4 13 का 3 है नंबर 1, 3 + 2 5 1 6 63। अगर हम यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या किया था 9 से डिवाइड, यहाँ पर भी हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 63 को 7 आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 66 और 33 यानी कि 99। यहाँ पर भी अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक्स और कमेंट भी जरूर करना है। अब जो सातवां सवाल देखते हैं, Which one of the following diagrams indicates the best relationships between नहीं होगा, among होगा। यहाँ पर 2 आदमी होने से between होता है, 3 आदमी 3 चीज का होता हो तो among होता है। between दो चीज के बीच में between होता है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो among होगा। अब यहाँ पर देखिए, थीफ है, पुलिस है और क्रिमिनल है। थीफ का मतलब क्या है, चोर है। पुलिस तो आप सब जानते हैं, और क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, अपराधी। इन तीनों के बीच का क्या संबंध है, चोर का, पुलिस का और अपराधी का। तो क्या होता है, हर चोर क्या होता है, पुलिस होता है, बिल्कुल नहीं। या हर पुलिस चोर होता है, नहीं होता है। या हर पुलिस अपराधी होता है, नहीं होता है। लेकिन हर चोर क्या होता है, चोर का मतलब थीफ क्या होता है, अपराधी होता है। अपराधी यानी कि क्रिमिनल। लेकिन इनके साथ पुलिस का कोई रिलेशन ही नहीं। अगर पुलिस इनको देखे तो पकड़ के ले जाएगा। इन दोनों का शत्रु है पुलिस। तो ऐसा होगा, हर थीफ या चोर क्या होगा, अपराधी, क्रिमिनल होगा, लेकिन इनका पुलिस के साथ कोई संबंध ही नहीं है। पुलिस अलग हो जाएगा, मतलब आपका सी वाला डायग्राम सही होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, कि बहुत हार्ड सवाल है। इफ 6 @ 10 हैज 5 * 7 = 63 और 4 @ 3 हैज 2 * 5 = 15, तो 4 @ 5 हैज 6 * 7 = क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर डबल सवाल पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर ऐसे देखने पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल सवाल है। एक तो इसका वैल्यू निकालना है, और दूसरा अगर इसका @ हैज और स्टार का साइन हमको नहीं पता तो हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पर प्लस, ये इसका मतलब प्लस माइनस डिवाइड इनटू क्या है, ये इन तीनों का। यहाँ पर @ हैज और स्टार का मतलब क्या है, ये प्लस है, माइनस डिवाइड इनटू, इन तीनों का वो नहीं पता, तो पहले इसको पता करना होगा। ये देखने में इजी है लेकिन हार्ड है। एग्जामिनर इस तरह का सवाल पूछते हैं जरूर, क्योंकि आप लोगों का यहीं पर आपका 10 मिनट चला जाएगा। उन लोगों को सिर्फ मकसद क्या होता है कि आपका टाइम कैसे बर्बाद करें, वही वो लोग ट्राई करते हैं, इसलिए इस तरह का सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो इसको पहले पता करेंगे, स्टार हैज और @ का वैल्यू क्या है। पहले हम 6, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया सवाल था, इसलिए मैंने इसको आपको देने को मन किया और मैंने इसको आपके सामने लाया है। समझा कि ये जरूरी होगा, इसलिए आपको मैं ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर @ की जगह पर प्लस करेंगे और यहाँ पर इनटू करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो 6 प्लस, पहले इनटू करते हैं, 10 × 5 50,
प्लस 7 यानी कि 56 प्लस 7 आपका 63 आ गया है। मतलब हमें एट द रेट ऑफ की जगह पर क्या दिया, प्लस दिया, हैश की जगह पर क्या दिया, इनटू दिया, और आपके स्टार की जगह पर प्लस दिया है। अब दूसरा वाला भी देखते हैं, तब पता चलेगा। 4 एट द रेट की जगह पर हम प्लस करेंगे, 3 का 3, हैश की जगह पर इनटू, 2 का 2, स्टार की जगह पर प्लस और 5। तो 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 5, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। अब हमको कंफर्म हो गया कि एट द रेट ऑफ का मतलब प्लस, हैश का मतलब इनटू और स्टार का मतलब प्लस है। तो अब ये तीसरा वाला का निकालेंगे। तो 4 एट द रेट ऑफ का मतलब प्लस, 5 का 5, हैश का इनटू, 6 प्लस 7 हो गया। तो 4 प्लस 5 इंटू 6 30 प्लस 7, 4 प्लस 7 11 प्लस 30 आपका 41 आएगा। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन ही बोला जा सकता है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।